चलिए आज धर्म ग्रंथों के पन्नों से एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, नियम और प्रेम के बीच के एक खूबसूरत से कह सकते हैं द्वंद्व को उजागर करती है। ये कहानी है एक बहुत बड़े ऋषि की, एक नटखट से बालक की और एक ऐसे प्रसाद की जो बार बार बड़े ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक बहुत ही भक्त ऋषि भगवान के लिए भोग चढ़ाएं और उसे चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान ही हो। अजीब है ना। कहानी का पूरा सार सच कहूं तो इसी एक सवाल में छिपा है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें भक्ति और विश्वास की गहराइयों में ले जाएगा। तो चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। तो बात शुरू होती है गोकुल गांव से। माहौल बड़ा ही भक्तिमय है क्योंकि वहां आगमन हुआ है एक महान ऋषि गर्गाचारी जी का। वो एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान के लिए आए हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि असल में उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जो उनके अब तक के विश्वास को सचमुच झकझोर कर रख देगी। तो ये जो गर्गाचार्य जी हैं, ये कोई मामूली ऋषि नहीं हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं और वो नंद और यशोदा के घर आए हैं उनके प्यारे से पुत्र का नामकरण करने। अब उनका एक बड़ा ही कड़ा नियम है कि वो अपने इष्ट देव, अपने ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद, जो भोग होता है, वो खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। इससे पता चलता है कि वो नियमों और रिवाजों को लेकर कितने ज्यादा निष्ठावान थे। और वो बनाने के वाले हैं, वो बनाने वाले हैं अथॉर्टी खीर। अब ये कोई मामूली खीर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे बनाने का तरीका बड़ा खास है। नंद बाबा की जो स्पेशल गायें थीं, उनके दूध को धीमी आंच पर तब तक उबाला जाता है जब तक वो गाढ़ा होकर आधा न रह जाए। सोचिए, कितनी काढ़ी, कितनी मलाईदार और क्या क्या खुशबूदार खीर बनती होगी। और हां, यही दिव्य सुगंध, यही तो कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ लाने वाली है। तो एक तरफ ऋषि हैं जो अपनी नियमबद्ध पूजा में लगे हैं और दूसरी तरफ उनके रास्ते में आने वाली है एक अप्रत्याशित बाधा। और ये बाधा है कौन? एक साधारण सा दिखने वाला एक नटखट सा बालक, एक ऐसा बालक जो उनके इस पूरे अनुष्ठान में, उनकी इस पूरी पूजा में जबरदस्त हलचल मचाने वाला है। तो देखिए होता क्या है। जैसे ही गर्गाचार्य जी खीर तैयार करके भोग लगाकर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, आंगन में खेल रहे नन्हे कृष्ण अचानक से रुक जाते हैं। वो जो अधूटी खीर की मनमोहक सुगंध है ना, वो हवा में तैरती हुई उन तक पहुंच चुकी है। और बस फिर तो वो खुद को रोक ही नहीं पाते। घुटनों के बल चलते चलते सीधे भोग की थाली तक पहुंच जाते हैं। और बस यहीं से एक बड़ा ही विचित्र सिलसिला शुरू हो जाता है। गर्गाचारी जी जैसे ही ध्यान से उठते हैं, क्या देखते हैं कि थाली तो खाली है और छोटे से कृष्ण के मुंह पर खीर लगी हुई है। तो पहली बार तो वो मुस्कुरा देते हैं, चलो बच्चा ही तो है। लेकिन जब यही चीज दोबारा होती है, तब उनकी मुस्कान पहले चिंता में और फिर गहरी निराशा में बदल जाती है। वो एकदम दुखी होकर सोचते हैं, हाय मेरे ठाकुर जी तो आज भूखे ही रह गए। अब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगती हैं। वो कहती हैं, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरो लाला बहुत ही ज्यादा चंचल है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि उसने सिर्फ खीर ही खाई, आपके शालिग्राम जी को नहीं खा लिया। वो ऋषि को बताती हैं कि ये इतना नटखट है कि एक बार तो इसने नंद बाबा के शालिग्राम को भी मुंह में डाल लिया था। अच्छा, अब तक तो गर्गाचार्य जी बस निराश थे, पर अब वो सच में परेशान हो जाते हैं। तो यशोदा मैया क्या करती हैं? इस बार वो कान्हा को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती हैं। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। अंदर कान्हा है जो खिड़की की सलाखों को पकड़कर रोते हुए ऋषि को घूर रहे हैं, और बाहर ऋषि हैं जो उन्हें देखकर मन ही मन में कह रहे हैं, हाँ अब खाकर दिखाओ जरा। एक तरह से दोनों के बीच एक खामोश चुनौती का माहौल बन जाता है। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। ये वो मोमेंट है, रहस्योद्घाटन का क्षण, जब सारा भ्रम, सारा पर्दा उठने वाला है। एक ऐसा दिव्य सत्य सामने आने वाला है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। तो ऋषि तीसरी बार खीर बनाते हैं, भोग लगाते हैं, और जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं, एक असंभव, एक नामुमकिन सी घटना घटती है। वो जो कमरा बंद था, उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और नन्हे कृष्णा फिर से बाहर आते हैं और सीधे भोग की थाली के पास जाकर खीर खाने लगते हैं। बस इस बार गर्गाचार्य जी का धैर्य जवाब दे जाता है। उनका सब्र का बांध टूट जाता है। वो एकदम गुस्से में उस बालक को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, एक पल के लिए मानो सब कुछ ठहर सा जाता है
और उनकी आंखों के सामने से वो नन्हा बालक गायब हो जाता है, ओझल। और उस नन्हे बालक की जगह पर कौन खड़ा है? स्वयं भगवान नारायण, अपने उस दिव्य 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप में। ये वो क्षण है जब गर्गाचार्य जी को परम सत्य का साक्षात्कार होता है। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। गर्गाचार्य जी तो एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, अवाक। वो वहीं जमीन पर साष्टांग लेटकर प्रणाम करने लगते हैं। उन्हें अपनी भूल का, अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास होता है। वो सोच रहे हैं कि जिस ईश्वर को वो इतने नियमों से भोग लगाना चाहते थे, वो तो खुद एक बालक बनकर उनसे प्रेम से भोग मांग रहे थे, और वो उन्हें डांटते रहे। इस भव्य, इस अलौकिक दर्शन के बाद कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अब बात होगी दिव्य प्रेम के रहस्य की, क्योंकि अब भगवान ऋषि से एक ऐसा विनम्र निवेदन करने वाले हैं जो हम सबको भक्ति का असली मतलब समझाएगा। एक ऐसा मतलब जो हर नियम, हर कायदे से कहीं ऊपर है। तो भगवान वापस अपने बालक रूप में आते हैं और गर्गाचार्य जी को प्यार से उठाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, ये सब एक दिव्य खेल था, एक लीला। और इस लीला का मकसद सिर्फ एक था, उनके हृदय में नियमों के बंधन से परे एक स्वाभाविक, एक निश्चल प्रेम को जगाना। और फिर वो एक ऐसा निवेदन करते हैं जो दिल को छू जाता है। वो कहते हैं, बाबा, मेरी मैया को ये राज कभी मत बताना कि मैं कौन हूं, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल गया ना, तो उनका जो मेरे लिए शुद्ध प्रेम है वो श्रद्धा में बदल जाएगा। वो मुझे प्यार करने की बजाय मेरी पूजा करने लगेंगी, और इस जीवन में मैं तो सिर्फ उनका लल्ला बनकर ही रहना चाहता हूं। तो देखिए, ये कहानी हमें भक्ति के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती है। एक रास्ता है गर्गाचार्य जी का, जो नियमों का, अनुष्ठानों का और श्रद्धा का मार्ग है, और दूसरा रास्ता है यशोदा मैया का, जो किसी नियम से नहीं बंधा। वो तो सहज, सरल और एक बहुत ही पर्सनल, एक व्यक्तिगत प्रेम का रास्ता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस इतना ही कि परमात्मा को हमारे बड़े बड़े भव्य अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस हमारे दिल का एक सच्चा, एक निश्चल कनेक्शन चाहिए। वो हमारे बनाए नियमों से नहीं, बल्कि हमारे प्रेम से बनते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि क्या ईश्वर से जुड़ने का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली तरीका सिर्फ प्रेम है, शुद्ध प्रेम? ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, जिसमें कोई डर नहीं, कोई श्रद्धा की दूरी नहीं, सिर्फ अपनापन हो। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।